नमस्कार, सूजस की विशेष रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत करती हूं मैं निशा शर्मा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी सोच और जन कल्याण की भावना से आज प्रदेश अग्रणी और विकसित राज्य की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है और देश भर में एक मिसाल बनकर भी उभर रहा है। आइए एक नजर डालते हैं सूजस स्पेशल की इस रिपोर्ट पर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार स्वच्छता को लेकर गंभीर और प्रतिबद्ध नजर आ रही है। अब स्वच्छता अभियान सिर्फ घोषणाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे जमीनी स्तर पर प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए भी ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल जयपुर द्वारा जून और जुलाई महीने में राज्यव्यापी ई कचरा संग्रहण अभियान चलाया जा रहा है। इसी अवसर पर जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव ने जिला कलेक्ट्रेट परिसर में ई कचरा संग्रहण रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये पहल आमजन में पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से की गई है। प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी श्री उमेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया है कि अभियान के तहत राज्य मंडल से मान्यता प्राप्त ई वेस्ट रिसाइकल इकाइयों को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो निर्धारित दर के अनुसार भुगतान कर ई कचरा संग्रहण का कार्य करेंगी। उन्होंने बताया कि जिले के सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय, औद्योगिक इकाइयां, संस्थाएं एवं नागरिक इस दौरान अपना पुराना इलेक्ट्रॉनिक कचरा जैसे कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, लैपटॉप, टीवी, मोबाइल आदि संबंधित रिसाइकल इकाइयों को सौंप सकते हैं। ये ई वेस्ट कलेक्शन ड्राइव आज लॉन्च करी गई है भरतपुर में 3 दिन के लिए। 17, 18 और 19 जून के लिए ये ई वेस्ट कलेक्शन करेगी। ये राजस्थान के अंदर 5 जून को एक राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से एक अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किया गया है ई वेस्ट कलेक्शन ड्राइव के उसमें, जिसका शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 5 जून को जयपुर से कर दिया गया था। उसी क्रम में ये ई वेस्ट कलेक्शन ड्राइव 3 दिन के लिए भरतपुर में लॉन्च की गई है, जिसका शुभारंभ माननीय कलेक्टर साहब द्वारा कर दिया गया है। और ये 17, 18, 19 जून को अपने भरतपुर में कलेक्शन ड्राइव ई वेस्ट कलेक्शन करेगी। जयपुर हेड ऑफिस की तरफ से भरतपुर में ई वेस्ट कलेक्शन ड्राइव के लिए जो यूनिट लॉन्च अपने अलॉट करी गई है वो ग्रीन स्केप इको मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड है, MI अलवर से। तो ये लोग IC एक्टिविटी के साथ में ई वेस्ट कलेक्शन भी करेंगे सभी जगह से, रेजिडेंशियल से, कमर्शियल से, किसी भी तरीके, चाहे गवर्नमेंट ऑफिस हो चाहे इंडस्ट्रियल हो, सभी जगह से ये करेंगे और हाथों हाथ उसका पेमेंट किया जाएगा क्वांटिटी वाइज, और जिस तरीके का भी वेस्ट होगा उस तरीके से। तो सभी से निवेदन है कि सभी ई वेस्ट कलेक्शन ड्राइव में भाग लें और जिस तरीके का भी वेस्ट हो वो कलेक्ट करके प्रोवाइड कराएं कंपनी को। राज्य सरकार के स्वच्छता संकल्प और पर्यावरण संरक्षण को साकार करने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल जयपुर द्वारा भरतपुर जिले में ई कचरा संग्रहण अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के सफल संचालन के लिए अलवर स्थित अधिकृत रिसाइकल इकाई ग्रीन स्केप को इको मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड को भरतपुर जिले में ई कचरा संग्रहण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये इकाई अभियान अवधि के दौरान भरतपुर जिले में पुराने और अनुपयोगी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, लैपटॉप, मोबाइल, टीवी आदि का संग्रहण करेंगी और निर्धारित दरों के अनुसार भुगतान भी करेगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की स्पष्ट और दूरदर्शी सोच ने प्रदेश में स्वच्छता को जन आंदोलन का रूप दे दिया है। राज्य सरकार अब स्वच्छ भारत मिशन को केवल कागजों या नारों तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि इसे हर गली, हर पंचायत तक पहुंचाकर वास्तविकता में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा और उनकी टीम का फोकस साफ है। अब शहरी नहीं, गांव भी विकास और स्वच्छता की दौड़ में पीछे नहीं रहेंगे। ग्रामीण इलाकों में जन जागरूकता बढ़ी है और लोग खुद आगे आकर सफाई अभियान में भागीदारी निभा रहे हैं। स्वच्छता अब सरकारी योजना नहीं, बल्कि जन भागीदारी का प्रतीक बन रही है। राजस्थान के कोने कोने में नवाचार, जन सहभागिता और प्रशासनिक संकल्प शक्ति के साथ स्वच्छता की अलख जगा रही है। राज्य में चल रहे अभियानों से यह संदेश साफ है, नया राजस्थान अब सिर्फ सपना नहीं बल्कि एक आंदोलन बन चुका है। स्वच्छता, पर्यावरण सुरक्षा और हर नागरिक की सक्रिय भागीदारी के जरिए प्रदेश एक नए युग में प्रवेश कर रहा है, जहां साफ सुथरा और जागरूक समाज ही विकास की असली पहचान बनेगा। तो सूजस की स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।